सुप्रीम कोर्ट में फैसलाबाद धरना केस नजरसानी दरख्वास्त पर समाज से कबल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दरख्वास्त वापसी की इस्तदा कर दी। शेख रशीद के वकील ने भी केस में इल्तवा मांग लिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ने वकील के तवस्सुत से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी वापस लेना चाहते हैं। मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी जाए। शेख रशीद के वकील ने मुकदमा मुलतवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। नवाज शरीफ से वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। वजीर दाखिला सरफराज भुगटी की कायद नून लीग की गिरफ्तारी पर बयान के हवाले से वजाहत सामने आ गई। कहते हैं उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये बात खुशाइंद है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने सरफराज भुगटी के बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने तनकीद करते हुए कहा, वज़ीर दाखिला साहब बयान देने से पहले शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से 21 अक्टूबर को कहाँ जाना है, ये अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ हमेशा की तरह अदालतों में कानून के तकाजे पूरे करेंगे। उकाड़ा की अदालत से खावर मानिका की 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। खावर मानिका को उकाड़ा की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन हुकाम ने खावर मानिका के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एंटी करप्शन अदालत ने खावर मानिका को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म दिया। खावर मानिका पर ज़मीन पर कब्जा करके कमर्शल दुकानें और शादी लॉन तामीर करने का इल्ज़ाम है। खावर मानिका को गुज़श्ता रोज़ बैरून मुल्क फ़रार होते हुए गिरफ्तार किया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डाले में बैठकर गुजरांवाला का दौरा। लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरांवाला को लिंक करने के मंसूबे का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 15.2 किलोमीटर बेनज़ीर चौक से वाहडों तक पूरे रूट का मुआयना किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कर्नल इमरान अरशद ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे की तकमील से वक्त के साथ ईंधन की बद में खातिर ख्वाह बचत होगी। इस मंसूबे की तकमील से गुजरांवाला से लाहौर का सफ़र 45 मिनट का रह जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का मुआयना किया, पेशरफ्त का जायजा लिया, मंसूबे पर काम मजीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का तकरीबन 88% काम मुकम्मल हो चुका। शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते पर ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। यौमिया 3 लाख गाड़ियों को आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से फ़नकारों के वफ़द ने गुजरांवाला में मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने फ़नकारों के मसाइल सुने और उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी का कहना था कि फ़नकार को पेंशन नहीं मिलती और वह बुढ़ापे में भी मेहनत करता है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 50 करोड़ रुपए का एंडोवमेंट फ़ंड कायम किया गया है। इस फ़ंड से वाबस्ता तमाम अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। फ़नकारों ने 50 करोड़ रुपए के फ़ंड का क़याम पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर किया। आर्टिस्ट की तो कोई पेंशन नहीं है और आर्टिस्ट जब रिटायर होता है तो या तो वो अपनी बुढ़ापे में भी काम कर रहा होता है और एक इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा होता है। हम पंजाब का 50 करोड़ की लागत से एक एंडोवमेंट फ़ंड बनाने जा रहे हैं जो सिर्फ आर्टिस्ट और सिंगर्स पे खर्च होगा। उस फंड से क्योंकि हमारे पंजाब में ज़्यादा लोग हैं जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में अपना नाम रोशन करते रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे हैं, तो हम ऑलरेडी उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिए। अगले 10-15 दिन के अंदर ये फ़ंड हम ट्रांसफ़र कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को 30 लाख रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने मियां चन्नू स्टेडियम के लिए फंड्स देने का भी ऐलान कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब का कहना था अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरशद नदीम ने हौसला अफजाई पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा कर दिया गया है। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 1000 और कार सवार को 1500 रुपये जुर्माना होगा। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये बताया गया है कि कम से कम जुर्माना 500 रुपये होगा। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में इजाफा किया गया है। कम से कम जुर्माना 500 रुपये होगा। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 1000 और कार सवार को 1500 रुपये जुर्माना आयद होगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आशोबे चश्म के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। पंजाब भर में आशोबे चश्म से अब तक 74,220 मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में 8,851 केसेस सामने आए। मजीद बात करते हैं, अजमत आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजमत। बिल्कुल, आशोबे चश्म का जो मर्ज है वो तेज़ी से फैल रहा है। पंजाब भर के अंदर भी जो है वो केसेस में उसमें इजाफा हुआ है। आशुबे चश्म जब से आया अब तक जो है जो रिपोर्टेड केस हैं वो तकरीबन पंजाब भर के अंदर 74,220 के करीब जो हैं वो जा पहुँचे हैं। जबकि पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों से जो आशुबे चश्म से मुतासर अफराद हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 8,831 के करीब जो है वो रिपोर्ट की गई है। जबकि लाहौर के अंदर एक ही दिन के अंदर यानी गुज़श्ता 24 घंटों में शहर लाहौर में आशुबे चश्म से तकरीबन 3,000 के करीब जो हैं वो मरीज़ रिपोर्ट हुए, जिससे टोटल तादाद अब तक आशुबे चश्म की लाहौर के अंदर 6,506 तक जहाँ पहुँची है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर पंजाब में केसेस की बात की जाए तो वो भावलपुर में रिपोर्ट हुए हैं। भावलपुर में टोटल जो है आशुबे चश्म के जो केसेस हैं वो तकरीबन 14,743 जो हैं वो सामने है। जबकि भावलपुर के अंदर भी एक दिन के अंदर तकरीबन 3,082 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने है। यानी सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर जो है वो भावलपुर में केसेस हैं। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर लाहौर बताया जा रहा है कि लाहौर के अंदर भी तकरीबन 6,506 के करीब जो आशुबे चश्म से जो मुतासरा अफराद हैं वो सामने आ चुके हैं। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आशुबे चश्म का जो मर्ज है ये 1 माह तक मजीद रहेगा, लेकिन तब तक शहरियों को खासा एहतियात करने की ज़रूरत है। जिस किसी को भी इन्फेक्शन हो गया तो ख़ुद को 3 दिन के लिए करंतना कर ले और अपनी आंखों पर बार बार हाथों का इस्तेमाल ना करे, बार बार हाथों को धोए, चेहरे को साफ रखे और जो सन ग्लासेस का इस्तेमाल है वो लाजमी किया जाए। अगर शहरी एहतियाती तदाबीर पर आमद दरामद करेंगे तो आशुबे चश्म के मर्ज से जो है वो खुद को बचा। बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का इंजेक्शन स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। स्कैंडल में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की खिदमात लेने का फैसला कर लिया गया। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है इंजेक्शन से मुतासरा 68 केसेस रिपोर्ट हुए। ज़रूरत पड़ने पर मरीजों की सर्जरी भी की जाएगी। चीज़ के जिम्मेवार हैं उनको कैसे बर्दाश्त करके जाया जाए। सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ डाला जा रहा है क्योंकि ऑफिशियली हमारे पास 68 इस वक्त पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं पूरे पंजाब में। उनमें से लाहौर में हैं, मुल्तान में हैं और कुछ अब हम रावलपिंडी में, ये तीनों सेंटर इलाज के लिए बना लिए हैं। इसके बाद उनके अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी होएगी। उनमें से कई लोगों की सर्जरी हो भी चुकी है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये इन्फेक्शन का केस है और इन्फेक्शन में हमें एक जरासीम बार बार मिल रहा है और वो सूडोमोनास है। ये ग्राम नेगेटिव एक बड़े ख़तरनाक किस्म का जरासीम होता है जो बड़ी रैपिडली प्रोलिफरेट करता है और आँख में, क्योंकि इसके लिए खुराक मौजूद है, आँख एक सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए, तो आँख को एकदम यहाँ पस इकट्ठी कर देता है। कमेटी ने जो हमने बनाई है कि सब कमेटी ने कि ये जब रॉश की फैक्ट्री से ये चली दवाई स्विट्ज़रलैंड से पोर्ट पे आई, जहाज़ में आई, जहाज़ में क्या कंडीशन में स्टोर हुई और उसके बाद जब ये ऑफलोड हुई तो पोर्ट में कितनी देर रही और वहाँ किस कंडीशन में रही और पोर्ट से फिर ये ट्रांसपोर्ट होके इनके डिस्ट्रीब्यूशन के पास आई और डिस्ट्रीब्यूशन जो अली गौहर है वहाँ से फिर आगे ये इन सेंटर्स में गई और किस मकदार में गई और किन किन सेंटर्स में ये काम हो रहा था कि इसको रीपैक किया जा रहा था छोटी छोटी सिरिंजों में और वो किस तरीके से किया जा रहा था।
आज़मीन हज के लिए अच्छी खबर है। हज पॉलिसी 2024 तैयार है। वज़ीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं कि पॉलिसी की वफाकी काबीना से 10 रोज़ में मंजूरी ले ली जाएगी। गुज़श्ता बरस हज पॉलिसी में ताख़ीर से कई मसाइल पेश आए। हज पॉलिसी में 40 रोज़ के हज समेत कम मुद्दत का हज भी शामिल होगा। अब पाकिस्तानी हाजी गुम नहीं होंगे। आज़मीन हज को मखसूस रंग और डिज़ाइन के 2 सूटकेस दिए जाएंगे। पहली बात है कि सूटकेस दूर से मालूम हो जाएगा कि ये पाकिस्तानी हाजी का सूटकेस है। नंबर 2, उस QR कोड में उस हाजी की तमाम तर तफसीलात मौजूद होंगी, उसका नाम, उसका पासपोर्ट नंबर, उसका बिल्डिंग नंबर, उसका मकतब नंबर, हर चीज उस पर मौजूद होगी ताकि यानी हमारा हाजी गुम नहीं हो सकता। हर हाजी को 2 सूटकेसेस दे रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में ये भी बात करता चलूं, बताता चलूं, खुशखबरी है कि हम एक पैकेज देंगे, एक मोबाइल पैकेज, और वो बहुत मामूली कीमत पर है। यानी पाकिस्तानी सिर्फ 4,000 रुपये खर्च होंगे। वो 40 दिन रुके, 42 दिन रुके, 45 दिन रुके, वो पाकिस्तान बात करेंगे ऐसे जैसे लोकल कॉल होती है। तो कोई उसमें रोमिंग चार्जेस नहीं होंगे। टोटल पैकेज मेरा ख्याल है कि हफ्ते 10 दिन में मैं हज पॉलिसी का यानी ऐलान कर दूंगा। यानी अप्रूवल के बाद कैबिनेट से अप्रूवल हो जाती है जो तरीका हो। निगरान वज़ीर आला सिंध का बड़ा एक्शन। अलनूर कॉलेज के दौरे के बाद DZ कॉलेजेस अलनूर कॉलेज के प्रिंसिपल समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। तफसीलात आजिज़ जमाली से जानते हैं। आजिज़, मुअत्तली की क्या वजूहात है? जी हाँ, देखें, आज निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अलनूर डिग्री गर्ल्स कॉलेज का दौरा किया था। इस दौरान बड़ी नाअहली और बड़ी गफलत उनको नजर आई और उसके बाद उन्होंने 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें डायरेक्टर जनरल कॉलेज शादाब हुसैन और 20वें ग्रेड की प्रिंसिपल थी जाहिदा बेगम और वाइस प्रिंसिपल और 19वें ग्रेड की लेक्चरर। 4 अफसरान को निगरान वज़ीर आला ने फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और सेक्रेटरी कॉलेज इसको कहा है कि ये जो गफलत पाई गई और जो नाअहली देखी गई है या कॉलेज की जो बदतर हालत देखी गई है, इसकी फौरी तौर पे एक तहकीकात कमेटी बनाकर इंक्वायरी रिपोर्ट उनको फौरी भेजी जाए ताकि फर्दर एक्शन लिया जा सके। आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका। हसास इदारों के तला पर शिकारपुर पुलिस की कार्रवाई। कौमी शाहराह पर यूरिया खाद की बोरियां स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी। 18 ट्रकों को सरकारी तहवील में लिया गया, जबकि 18 अफराद पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी कल देगा। उस्मान खान से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी उस्मान। कौमी व सूबाई असम्बली के लिए इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की डिलिमिटेशन कमेटियों ने इब्तदाई हल्का बंदियों पर काम भी मुकम्मल कर लिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन कल इब्तदाई हल्का बंदियों की मंजूरी देगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान की मंजूरी के बाद इब्तदाई फहरिस्त जारी करेंगे। पंजाब में कौमी असम्बली का कोटा 9,05,595 रखा गया है। सिंध में कौमी असम्बली का कोटा 9,13,000 रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है वो कौमी असम्बली का कोटा 9,07,213 की आबादी पर मुश्तमिल होगा, जबकि बलूचिस्तान में कौमी असम्बली का कोटा 9,30,900 पर मुश्तमिल होगा। इस्लामाबाद के लिए कौमी असम्बली का कोटा 7,87,954 पर रखा गया है। पंजाब असम्बली के लिए कोटा 4,29,000, जबकि सिंध असम्बली के लिए हल्के का कोटा 4,28,000, KP असम्बली के लिए 3,55,000, जबकि बलूचिस्तान असम्बली का हल्का का कोटा 2,92,047 नफूस पर मुश्तमिल होगा। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक निपटाएगा। हल्का बंदियों पर तजावीज़ एतराज़ात 27 नवंबर से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अटक पहुंच गई। इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों का काफिला है। काफिले में एक एम्बुलेंस भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर और अमला भी मौजूद है। चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस अटक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी समेत 13 गाड़ियों का काफिला है। बात करते हैं मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गुज़िश्ता रोज के चेयरमैन PTI के अटक से अडयाला जेल मुंतकिली के अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी अटक जेल पहुंच चुकी है। 13 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में 2 बख्तरबंद गाड़ियां और एक एम्बुलेंस भी शामिल है, जिसमें डॉक्टर और अमला भी मौजूद है।
इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस और अटक जेल इंतजामिया के दौरान बातचीत का सिलसिला जारी है। चेयरमैन PTI की अडयाला जेल मुंतकिली के तमाम सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि जेल के रास्तों में पुलिस की भारी नफरी तानियात की गई है। जी इमरान, बहुत शुक्रिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज लंदन से वापस पाकिस्तान पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। राउदल शाद से तफसीलात जानते हैं। जी राउदल शाद। बिल्कुल जी, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ 4 रोज कबल लंदन रवाना हुई थी और वहाँ लंदन में मसरूफियात, सियासी मसरूफियात और मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करने के बाद जो है वो वापस लंदन से लाहौर पहुँच चुकी हैं। उनके साहबजादे जुनैद सफदर भी उनके हमरा लंदन से लाहौर पहुँचे हैं। आप फिर कहें कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो अब कल से बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी, जिसमें खवातीन विंग को फाल करने और कोऑर्डिनेटर से मुलाकातें और साबिक बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो कल से शुरू किया जाएगा। आप कहते हैं कि एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जो है वो लीगी कारकुनान और रहनुमाओं की ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राउदल शाह। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हमारे साथ रहें।